हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में आक्रोश सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, खून की पुकार। खून की पुकार। प्रस्तुत कॉमिक की एक झलक। सीप में पड़े मोतियों के समान चमक उठी थी उसकी आंखें। "आ- आप लौट आए स्वामी। स्वामी। अगले ही पल आक्रोश के चरणों में झुक गई वो कृशकाय वृद्धा। अरे ये आप क्या कर रही हैं। लेकिन आक्रोश की बात का जवाब देने के लिए वह जीवित कहाँ थी। किस्मत ना जाने कौन सा खेल खेलने वाली थी उसके साथ। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। कौन हो तुम। मेरा नाम अलंकार है। मैं आपका। और फिर जो कुछ कहा उसने, उसे सुनते ही चकराने लगा आक्रोश का मस्तिष्क। चकरा देने वाले इस कथानक का संपूर्ण आनंद प्राप्त करने के लिए पढ़े प्रस्तुत कॉमिक विशेषांक, जो कि हम पढ़ रहे हैं। मानव। पता नहीं कौन से मानव हैं। इसमें भी पेज कटे हुए हैं। उल्का उपग्रह की ओर बढ़ रहे थे। क्वाक क्वाक। नीचे उतर उतर कर नीचे आते उन को देखकर उल्कावासियों में आतंक नाच उठा। बाजुकों के आगमन पर जितनी भगदड़ मचनी चाहिए थी मची। भागो, छिप जाओ, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन बाजुकों का आक्रमण उनके छिपने की गति के मुकाबले कहीं अधिक तीव्र था। आ! पलक झपकते ही बाजुके ने उस उल्कावासी की नाभि को अपनी चोंच से चीर डाला। क्वैक! आ! उल्कावासी की नाभि में छिपी रुई की शक्ल की खून से लथपथ व सख्त गांठ खींचते हुए बाजुके की आंखें चमक उठी थी। प्रत्येक बाजुके के आक्रमण का उद्देश्य वही गांठ लग रही थी। उल्कावासियों की दर्दनाक चीखों से वातावरण कांप रहा था। क्रिच। यही समय था आक्रोश की ब्रह्मांड में गश्त का। ओह, गिलो यंत्र निकट के किसी ग्रह पर संकट के संकेत दे रहा है। उल्का पर छाया संकट निश्चित ही भयंकर था। बचाओ, मेरा बच्चा। तेरे बच्चे का जिंदा रहना तेरे जिंदा रहने तक ही मायने रखता था। लेकिन ठोस धरा से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो जाने के बजाय उल्का बालक का शरीर इन दो बाहों में आकर ठहर गया। मृत्यु पर किसी का बस नहीं, किंतु जिन्हें अभी जीना है, मौत भला उन्हें कैसे छू सकती है। गिलोयान से हवा में सरसराई वह तश्तरी सन। निशाना थी ठीक वही जगह जहां अगर धसी थी वह तश्तरी। खचाक। उफ आ। अपने बच्चे को संभालो, मुझे अन्य शैतानों को भी नरसंहार करने से रोकना है। कौन है ये फरिश्ता। तीर किसी तेजी के साथ गिलोयान बाजुकों में खलबली मचाने को उनके बीच घुस गया। धड़ाक। ठहर जाओ शैतानों, तुम्हें इस नरसंहार का मूल अपने प्राण देकर चुकाना होगा। आक्रोश का आक्रोश जब जाग उठता है तो मानवता के दुश्मनों की खैर नहीं होती। खचाक आ! पंख कटे बाजुका के नीचे गिरते ही कुछ साहसी उल्का युवकों ने उसे दबोच लिया। पकड़ लो इसे। उधर शेष बाजुके अपना कार्य पूर्ण करने के बाद वापस जा चुके थे। ओह, इस समय घायलों को मेरी मदद की आवश्यकता है, अन्यथा मैं उन बाजुकों को बचकर न जाने देता। आक्रोश के किलोयान में घायलों के लिए पर्याप्त औषधियाँ थीं। घबराओ नहीं, तुम्हारे उधर पर पंजों के निशान अधिक गहरे नहीं हैं। इस औषधि के लेप से यह शीघ्र ही ठीक हो जाएगा। उल्कावासी अपने मददगार का परिचय जानने को उत्सुक थे। कौन हो तुम बेटा। तुम्हारे द्वारा बाजुकों को खदेड़ देने के कारण उल्का की धरती पर लाशों की संख्या आज बढ़ने नहीं पाई। मेरा नाम आक्रोश है बाबा। कृपया कर मुझे बाजुकों के विषय में सारी जानकारी दें, ताकि मैं उल्का पर बाजुकों का आतंक हमेशा के लिए समाप्त कर सकूं। आक्रोश। हम उल्का नागरिक उल्की कहलाते हैं। ईश्वर ने प्रत्येक प्राणी को उसके रहन सहन व वातावरण के मुताबिक जिंदा रहने की शक्तियाँ दी हुई हैं, और प्रत्येक उल्की की नाभि में ऐसी ही एक शक्ति है जिसे हम ऊर्जा गांठ कहते हैं। इस ऊर्जा गांठ के कारण हमें किसी प्रकार के भोजन व जल की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि हमारी भोजन व जल की आवश्यकताएं इस ऊर्जा गांठ से ही पूरी हो जाती हैं। जब से बाजुकों को इन ऊर्जा गांठों का महत्व मालूम हुआ है, तब से ही उल्का पर संकट ने पांव पसारे हैं। आक्रोश के स्वर में सहसा ही क्रोध झलकने लगा था। किंतु उल्का का शासन तंत्र बाजुकों के आक्रमण से बचाव के लिए क्या कर रहा है। आक्रोश। दरअसल शासन तंत्र बाजुकों से निपटना ही नहीं चाहता। स्वयं सम्राट पिंडी की ओर से ही बाजुकों को इस नरसंहार के लिए हरी झंडी मिली हुई है। चुप हो जाओ बाबा। क्या कह रहे हो। पहले क्या कम जुल्म हो रहे हैं हम पर। हाँ बाबा, चुप हो जाओ। शायद जुल्म सहना ही हमारा भाग्य बन चुका है। चुप करो। जुल्म तभी बढ़ता है जब जुल्म को सहने की आदत पड़ जाती है। अब भी वक्त है, संभल जाओ। तोड़ डालो अपने सिरों पर लटकती जुल्म की इस तलवार को, अन्यथा एक दिन तुम सब खत्म हो जाओगे। आक्रोश की ललकार ने झंझोड़ कर रख डाला उल्कावासियों का सोया हुआ ज़मीर। आक्रोश ठीक कहता है। अब ये जुल्म हम और नहीं सहन करेंगे। शाबाश, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सबसे पहले मैं खत्म करूंगा बाजुकों के आतंक को। आक्रोश। इस बाजुका को होश आ रहा है।
होश में आते ही घायल बाजू का पागलों की भांति चीख उठा। मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा, छोड़ दो मुझे, मुझे बाजू का ग्रह पर जाने दो। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल ठीक हैं। नहीं, अगर ये आंखें 24 घंटों में एक बार ज्योतिर्लिंग के दिव्य प्रकाश को न छुएं तो हम बाजू के अंधे हो जाते हैं। मुझे फौरन आज़ाद कर दो आक्रोश, अन्यथा बाजू के तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। खामोश। जीवित रहना चाहते हो तो बताओ, तुम मुल्कियों पर आक्रमण क्यों करते हो? इसलिए कि भोजन के लिए हमें दूर दूर के ग्रह में जाना पड़ता है, जिसके कारण कई बार हम 24 घंटों में एक बार ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर पाते, और हमारे कई नागरिक अंधे होकर अंतरिक्ष में भटक जाते हैं या मारे जाते हैं। जबकि उल्कियों की नाभि में ऊर्जा घाटों का पता चलने के बाद हमारी भोजन व जल की समस्या लगभग खत्म ही हो चुकी है। अपने प्राणों की रक्षा के लिए तुम भोले भाले और निर्दोष उल्कियों की जिंदगियों से खिलवाड़ नहीं कर सकते, और ये बात अब मैं तुम बाजुकों को जल्दी समझा दूंगा। तत्पश्चात आक्रोश को जो जानकारी चाहिए थी वह उसे बाजुका से प्राप्त करता चला गया। बाजुका ग्रह, जहाँ एकाएक ही तहलका समझ गया। पवित्र कक्ष में खतरे का सायरन। किसी ने ज्योतिर्लिंग को छेड़ने की चेष्टा की है, मगर अंदर तो केवल नायक गए जिन पर पूरे पवित्र कक्ष की सुरक्षा का भार है। पवित्र कक्ष में उपस्थित नायक का आचरण रहस्यमय था। यही है वह चमत्कारी ज्योतिर्लिंग जिसके कारण बाजू के निर्दोष लोगों पर जुल्म करते आए हैं। अब मैं इसे यहाँ से दूर ले जाऊंगा ताकि रोशनी के अभाव में बाजू के अपने ग्रह की सीमा को पार न करने पाए। और इस कार में नायक के इस बहरूप ने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन अब वहाँ से निकलना इतना आसान न था। अरे, ये तो हमारे नायक के रूप में कोई बहरूपी है। हाँ, मैं आक्रोश हूँ। तुम्हारे नायक को मैंने राही में मूर्छित करके वस्त्र और पंख इत्यादि प्राप्त कर लिए थे, ताकि मुझे ज्योतिर्लिंग तक पहुँचने में कोई कठिनाई ना हो। खत्म कर दो इसे। अगर ये ज्योतिर्लिंग ले जाने में सफल हो गया तो हम सब अंधेरे में डूब जाएंगे। एक झटके के साथ बाहर आ गई आक्रोश की तलवार। दूसरों की जिंदगियों को अंधेरों में गर्क करने वाले अब खुद अंधेरे से भयभीत क्यों हो रहे हैं? खनाक। आक्रोश की फुर्ती के आगे व्यर्थ थे बाजुका के अस्त्र शस्त्र। टनाक सम। शस्त्र का भयानक होना ही सफलता का सूचक नहीं है, निशाने का भी अचूक होना जरूरी है। अपनी उड़न शक्ति का उपयोग कर एक बाजू का आक्रोश के सिर पर आ पहुंचा। आक्रोश, तू यहाँ से जीवित बचकर नहीं जा सकता। करो वार, मगर सावधान, कहीं तुम्हारा वार ज्योतिर्लिंग पर ना पड़े, वरना यह टूट सकता है। उलझन में फंस गया बाजुका, और इतना अवसर आक्रोश के लिए काफ़ी था। जब दुश्मन सामने हो तो एक क्षण का सोचना भी भारी पड़ता है। अब मुझे फौरन गिलोयान में सवार होकर बाजुका ग्रह से निकल जाना चाहिए। बाजू के आक्रोश को रोकने का हर संभव प्रयास कर रहे थे। वो भाग रहा है, उस पर उड़न विस्फोटक का प्रहार करो। बाजुके ने गिलोयान को निशाना बनाकर छोड़ा उड़न विस्फोटक। वुश! ये उड़न विस्फोटक अपने निशाने पर लग कर ही रहते हैं, इनका वार कभी खाली नहीं जाता। सीटी किसी तेज आवाज़ सुनकर चौंक उठा आक्रोश। ओह, घातक उड़न विस्फोटक भी है इनके पास। ये अपने निशाने पर जाकर ही फटते हैं। अगर ये गिलोयान से टकराकर फट गया तो इसकी शक्ति से गिलोयान की मजबूत दीवारें भी चटक जाएंगी। इससे बचने का कोई उपाय करना होगा। आयुध केंद्र के रूप में उपाय आक्रोश के सामने था। बंद करो, आयुध केंद्र का फशाल फाटक बंद करो। लेकिन द्रुत वेग के साथ गिलोयान आयुध केंद्र में प्रवेश करता चला गया। उफ आ! गिलोयान के पीछे पीछे ही उड़न विस्फोटक ने भी प्रवेश किया। ओह, उड़न विस्फोटक पीछा छोड़ता नजर नहीं आ रहा। बंद करो, दूसरा द्वार भी बंद करो, दुश्मन बचकर ना जाने पाए। मगर आक्रोश की दक्षता की दाद देनी होगी। बंद करो, बंद करो। आक्रोश का यान उस बंद होते द्वार से ऐसे निकलता चला गया जैसे मक्खन में से गर्म छुरी। सुश! इधर अपने निशाने की ओर बढ़ते उड़न विस्फोटक की राह में एकाएक ही आ गया बंद हो चुका वह फाटक। सुश! भागो! उफ! विस्फोटक द्वार से टकराया और गगनभेदी धमाके से गूंज उठा आयुध केंद्र। ब्रूम! उफ, शुक्र है इस उड़न विस्फोटक से मैं अपना पीछा छुड़वा सका। और फिर आक्रोश ने ज्योतिर्लिंग को एक अन्य पिंड की ओर उछाल दिया। जीवन के लिए बेहद घातक और हानिकारक गैसों से बना यह खगोलीय पिंड इस ज्योतिर्लिंग को यहाँ से दोबारा कोई प्राप्त नहीं कर सकेगा। गिलोयान के उल्का ग्रह पर आगमन के साथ ही खिल उठे सबके चेहरे। आक्रोश लौट रहा है, वह जरूर हमारी समस्या का अंत करने के बाद ही लौटा है। चेहरे पर विजयी मुस्कान लिए आक्रोश गिलोयान से बाहर निकला। मैंने ज्योतिर्लिंग को एक गैसीय पिंड पर फेंक दिया है। अब दृष्टि के अभाव में बाजू के अपने ग्रह की सीमा से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ओह, क्या सच? तुम महान हो आक्रोश। और अब तो मुझे सम्राट पिंडी के विषय में बताओ। आक्रोश, सम्राट पिंडी ने बाजुकों के आक्रमण से खुद को बचाने के लिए अपने नागरिकों पर आक्रमण की खुली छूट दे रखी थी। इसी वजह से बाजुकों का आक्रमण होने पर सैनिक हमारी मदद को नहीं पहुंचते थे। इसका एक कारण और भी आक्रोश। उल्का नागरिकों ने सम्राट पिंडी को कभी अपना सम्राट नहीं माना। इसी कारण वह हरदम हम पर जुल्म ढाने के बहाने सोचता रहता है। मगर इसकी वजह वजह हम तुम्हें बताते हैं। यह उल्का सैनिकों का मृत्यु जत्था था। आक्रोश, ये मृत्यु जत्था है। निशंस हत्यारा और दरिंदा चिंगाड़ इस दल का नेता है।
एक विदेशी के साथ मिलकर बगावत का स्वप्न देखने वाले इन देशद्रोहियों के सिर को चल डालो। आ! आक्रोश के सामने तू अपना खूनी खेल जारी नहीं रख सकता शैतान चिंगाड़ू। मेरा यह शस्त्र पर परखच पल भर में तेरे परखच्चे उड़ा देगा आक्रोश। चिंगाड़ू के शस्त्र परखच के अग्रभाग पर लगा वह पंखा पूरी तेजी के साथ घूम रहा था। यह पंखा शरीर के जिस भी हिस्से से टकराया उस हिस्से को जिस्म से अलग कर देगा। आक्रोश ने तुरंत एक तश्तरी को उस शस्त्र के पंखे में फंसा दिया। परिणाम स्वरूप कड़ाक कड़ाक। अब न केवल इसे विचित्र जीव के ऊपर से नीचे गिराना होगा बल्कि इस जीव को भी आगे बढ़ने से रोकना होगा मुझे, क्योंकि इसके आगे बढ़ने का परिणाम होगा कई निर्दोष लोगों की भयानक मृत्यु। आक्रोश का साथ देने के लिए उल्का नागरिकों में जबरदस्त उत्साह था। आक्रोश, हम तुम्हारे साथ हैं। कर धाक। धरती पर गिरे पड़े उस भयानक जीव का अंत करने में आक्रोश ने तनिक भी विलंब नहीं किया। खचाक। इसी पल चिंगाड़ू के वार से आक्रोश के हाथ से उसकी तलवार निकल गई। उफ। निहत्थे आक्रोश ने चिंगाड़ू का अगला वार विफल करने में जबरदस्त फुर्ती का प्रदर्शन किया। तुझे तो ढंग से वार भी नहीं करना आता चिंगाड़ू, अपने ही सैनिक को मार डाला। खचा। ले संभाल चिंगाड़ू, तेरे सैनिक की लाश ही मेरे लिए हथियार का काम करेगी। आक्रोश ने उठा लिया कटीले तार का वह बंडल और अब मुझे इस कटीले तार से बांध देता हूँ शैतान। इसके बंधन में तू जितना अधिक हिलने की चेष्टा करेगा तेरे जिस्म पर उस तार के कांटे उतनी तेजी के साथ खून की लकीरें बनाते रहेंगे। उफ। शीघ्र ही चिंगाड़ू असहाय मुद्रा में पेड़ से उल्टा लटका था। कैसा लग रहा है चिंगाड़ू? राजकार में हस्तक्षेप का बहुत भयानक अंजाम भुगतेगा तू आक्रोश। जिस राजा को प्रजा के हितों की चिंता ना हो वह कैसा राजा, और उसका राजकार कैसा? मैं तो खुद तुम्हारे सम्राट से मिलने जा रहा हूँ और उसे मैं तुम्हारे इस अंजाम के बारे में भी बताऊंगा। बाबा, उस वक्त तुम मुझे सम्राट पिंडी के विषय में कुछ बताने वाले थे, अब बताओ। आक्रोश, अगर तुम्हें वह वजह जाननी है जिसके कारण सम्राट पिंडी हमारा दुश्मन बना हुआ तो तुम थुरूड़ा महल जाओ और तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही मिल जाएंगे। थुरूड़ा महल? मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मैंने यह नाम पहले कभी सुना हुआ है। ये था थुरूड़ा महल। ओह, वह रहा थुरूड़ा महल, लेकिन इस पर तो ज़बरदस्त पहरा है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं थुरूड़ा महल को पहले भी देख चुका हूँ। थुरूड़ा महल के द्वार पर लगा वह विशाल घंटा। उफ, ये घंटा मेरे मस्तिष्क में खलबली मचा रहा है। टन। मुझे अतिशीघ्र इस रहस्य को जानना होगा। आक्रोश सधे कदमों से थुरूड़ा के द्वार की तरफ बढ़ा। क्या ये सैनिक मुझे आसानी से थुरूड़ा में प्रवेश करने देंगे? हरगिज नहीं। किसी भी आकस्मिक खतरे से निपटने के लिए बेहद सतर्क था आक्रोश। खटाक। ये आवाज़। उफ। किंतु आक्रोश की अपनी सतर्कता ने आज उसके प्राण बचा लिए थे। ओह, अगर मैं पहले से ही सावधान न होता तो आज यह मेरी लाश पड़ी होती। थुरूड़ा के प्रहरियों का विचित्र व्यवहार आगे बढ़ते आक्रोश को असमंजस में डाल रहा था। अजीब बात है, सैनिक मुझे देख लेने के बाद सतर्क तो हो गए, लेकिन आक्रमण करने के लिए अपने स्थान से आगे नहीं बढ़ रहे। आक्रोश उस समय उस सैनिक के बिल्कुल निकट था जब एकाएक पीछे कुछ आहट सुनकर वह उछल कर पलट गया। शायद फिर कोई छिपा आक्रमण। आक्रोश का सोचना ठीक था। साय खटाक। फुर्ती के साथ नीचे लेट गया आक्रोश और वह अजीब गरीब शस्त्र उस सैनिक की गर्दन से जा लिपटा। साय। उस विचित्र शस्त्र की भयंकरता का जीवित सबूत था उस सैनिक के सिर के उड़ते परखच्चे। फड़ाम! अपने वार विफल जाते देख द्वार पर खड़े दोनों सैनिक हरकत में आ गए। मैं जानता था कि महल में मेरा प्रवेश आसान न होगा, लेकिन मुश्किल भी नहीं होगा। उफ! आक्रोश अब द्वार के निकट था, लेकिन एक नया खतरा फिर से सिर उठा रहा था। याई! ओह, द्वार पर खड़े ये बुत तो जीवित सैनिक हैं। दुश्मन को धोखा देने के लिए इन सैनिकों का शरीर रंग कर मूर्ति होने का भ्रम पैदा किया गया। धड़ाक धड़ाक। मगर इन्हें बेजान किए देता हूँ। लेकिन मरते मरते हुए वो सैनिक शैतानी कर ही गया। टनाक। मैंने खतरे का संकेत दे दिया, अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। अब मैं उस खतरे से निपटे बिना अंदर जाऊंगा भी नहीं। थोड़ा महल को घेरे खड़े 20 सैनिक इस आवाज़ को सुनकर वहां पहुंचे। खत्म कर दो इसे। ये भारी भरकम हथौड़ा इन सैनिकों को रोकने के काम आएगा। इसने थुरु हथौड़े को उठा लिया। हमारी आंखें ज़रूर हमें धोखा दे रही हैं। असंभव, नामुमकिन। उफ, जो काम हम सैकड़ों सैनिक मिलकर ना कर पाए इसने एक क्षण में कर दिया। हथौड़े की चोट से भगदड़ मच गई सैनिकों में। आ मरा आ ऊ। उनके बुलंद हौसलों की इमारत एकाएक ध्वस्त होती चली गई। वह बाधा पार करने के बाद आक्रोश ने महल में प्रवेश किया। बार बार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे साथ कोई अनहोनी घटना घटने जा रही है। तभी एक चीख सुनकर बुरी तरह से चौंक कर चीख की दिशा में लपक पड़ा वह। चीख उस ओर गूंजी है। शायद कोई स्त्री संकट में है। भीतर जारी थी बेरहमी का खेल। खड़ाक सड़ाक। उफ, कैसी कठोर जान है। 25 कोड़े रोजाना खाने के बाद भी जिस्म नहीं छोड़ती। आग उगल रही थी स्त्री की आंखें जब उसने अपना झुर्रियों से भरा चेहरा ऊंचा किया। इस जिस्म से खाल का जर्रा जर्रा भी उधेड़ डालोगे तो भी तुम्हारी इच्छा पूरी ना होगी दुष्टों।
मेरी आंखों को किसी की प्रतीक्षा है, और जब तक इन आंखों की प्रतीक्षा पूरी नहीं हो जाती मैं मरूंगी नहीं। जबड़े बेचे गुर्रा उठी वे, मारो, अपने 25 कोणों की गिनती पूरी करो शैतानों। उसी कक्ष के अन्य कोने से एक और प्रचंड आवाज बुलंद हुई, एक बार, सिर्फ एक बार मुझे आज़ाद हो जाने तो शैतानों, उसके बाद तुम उस दिन को रोगे जिस दिन तुम्हारी माओ की कोखें तुमसे आबाद हुई होंगी। खामोश सड़ाक! इस जुबान को खामोश करने की ख्वाहिश लिए 30 वर्षों से न जाने तुम्हारे कितने कोड़े शहीद हो चुके हैं, मगर ये जुबान अपने दुश्मनों का खून पी कर ही खामोश होगी। कोड़ों की मार पर ठहाका लगाते उस व्यक्ति की नस नस में नफरत भरी प्रतीत हो रही थी। इसी पर भड़ाक से भीतर आ गिरा वह द्वार, भड़ाक! सरसराई दो तश्तरियां, सन सन, और उन दोनों सैनिकों के हाथों से छूटकर शहीद हो गए दोनों कोड़े। उफ! आ! ओ! कोड़ों को उठाने वाले वे हाथ आक्रोश के थे। तुम्हारा जुल्म मौत की दस्तक दे चुका है, तुम्हारे जिस्मों में वास करती तुम्हारी आत्माओं को इन जिस्मों से बाहर निकालने के लिए। सड़ाक सड़ाक! आज तुम्हें मालूम होगा दर्द क्या होता है, मौत का भय कैसा होता है। आक्रोश के हाथों के तीव्र झटकों से दोनों उस कांच की मेज पर जा गिरे। खनाक! ई! ओ! दोनों सैनिकों के जिस्मों में कई नुकीले कांच धस गए थे, फिर उठ न सके दोनों। भौचक्का हो उठा था वह, जिसने शायद इस दृश्य की कल्पना भी न की थी। कौन है ये, और महल की सुरक्षा व्यवस्था को चीर का भीतर कैसे आ गया? अपनी बूढ़ी आंखें फाड़े हुए आगंतुक को पहचानने के भरकम चेष्टा कर रहा था। आक्रोश उस स्त्री की ओर आगे बढ़ा और उफ! शरीर सैकड़ों घावों से भरा पड़ा है, वस्त्र तार तार है। कैसे जीवित है ये अब तक? पूरी होगी, इन आंखों की प्रतीक्षा एक दिन जरूर पूरी होगी। आंखें खोलो, खोलो आंखें, तुम इन दरिंदों की कैद से आज़ाद हो। आह! आप लौट आए। सीप में पड़े मोतियों के समान चमक उठी थी अब वो आंखें। अगले ही पल आक्रोश की चरणों में झुक गई वो। अरे ये आप क्या कर रही हैं? स्त्री की उस हरकत से बुरी तरह हड़बड़ा गया आक्रोश, लेकिन आक्रोश की बात का जवाब देने के लिए वह जीवित कहाँ थी। अरे ये तो मर गई। और यह सुनते ही भूकंप सा मंडराने लगा उस 50 वर्षीय बूढ़े के झुर्रीदार चेहरे पर। क्या माँ मर गई? नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। 50 बरस की यातना जिसका दम ना निकाल सकी, आज़ादी की एक सांस उसकी मौत भला कैसे बन सकती है? नहीं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इसे। वैसे मूर्छित हुई है, मरी नहीं है वो। ये सचमुच मर चुकी है। दुविधा के हजारों चिन्ह चेहरे पर लिए आक्रोश के मुंह से पुनः वही शब्द निकले थे। और भी जोर से चौंक उठा वह। उफ! अगर माँ सचमुच मर चुकी है तो उफ! आह! अत्यधिक उत्तेजना के कारण अनियंत्रित से हो उठे उस बूढ़े के पाँव के नीचे से निकल गया था वह आधार। फंदे पर झूल गया वो। अटकने लगी उसकी सांसें। ठहरो, ठहरो, मैं आ रहा हूँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तलवार के एक ही झटके से आक्रोश ने फंदे को काट डाला। आह! इस स्थान पर पहुंचने के बाद रहस्य के जितने प्रश्न खड़े हुए उन सब का जवाब शायद तुम हो बाबा। आक्रोश ने रस्सी के फंदे को बूढ़े की गर्दन से अलग किया। होश में आओ बाबा। आह! बूढ़े ने मिचमिचाकर आंखें खोल दी। आप अंगार हैं? अंगार? वह बूढ़ा आक्रोश को पहचानने की भरसक चेष्टा कर रहा था। हाँ, हाँ, आप अंगारी हैं। मैं अभागा पहचान गया हूँ आपको। आपको पहचानने में भूल हो रही है बाबा। मैं अंगार नहीं हूँ, मेरा नाम आक्रोश है। बूढ़े की आंखें डबडबा आई थी। आप आक्रोश हैं, मगर आप अंगार भी हैं। और आप मुझे बाबा ने कहें, क्योंकि मैं तो आपका पुत्र हूँ, आपका पुत्र अलंकार। आक्रोश के चरण स्पर्श को झुक गया अलंकार। उछलकर कई कदम पीछे हट गया आक्रोश, जैसे फर्श का वह हिस्सा तपते तवे में बदल गया हो। ये क्या बकवास है? सुर को होता चला गया उसका चेहरा। मुझे लगता है कि तुम मुझे किसी षड्यंत्र में फंसाने की चेष्टा कर रहे हो। नहीं, ऐसा मत कहिए आक्रोश। मैं षड्यंत्रकारी हो सकता हूँ, लेकिन क्या वह औरत जिसका एक एक पल पिछले 50 वर्षों से आपकी प्रतीक्षा में हजार हजार वर्षों के समान गुजरा हो, वह औरत जो अपनी मांग को अपने ही खून से भरती रही हो, वह औरत जो आपकी पत्नी भी है, क्या एक षड्यंत्र है? मेरी पत्नी? हाँ, देखिए, ज़रा गौर से देखिए इस तस्वीर को। इस समय भले ही आपका दिमाग को सोच ना पा रहा हो, मगर आंखें तो देख रही है ना। बताइए, क्या 50 बरस पुरानी ये तस्वीर भी एक षड्यंत्र है? मेरी तस्वीर? जी हाँ, ये आपकी ही तस्वीर है, साथ में आपकी पत्नी राजकुमारी थुरु और 2 माह की उम्र का मैं, आपका बेटा अलंकार। कैसी पहेली है ये? बूढ़े ने आक्रोश का हाथ थाम लिया और उसे खींच कर एक अन्य कक्ष की ओर ले चला। आइए, मेरे साथ आइए। एक ऐसा दृश्य दिखाता हूँ जिसे देखकर सीना फट जाएगा आपका। खून के आंसू रोने लगेंगी आपकी आंखें। आइए, आइए मेरे साथ। बेहद कर्कश थी वह आवाज। असंभव, नामुमकिन। जिस ध्रुव हथौड़े को हमारे एक से बढ़कर एक पराक्रमी योद्धा व 20 सैनिक मिलकर हिला तक न सके, उसे उस युवक ने न केवल उठा ही लिया बल्कि उससे तुम पर वार भी किया। ये बिल्कुल सच है सम्राट। वह युवक वही आक्रोश नामक शक्तिशाली विदेशी है जिसने चिंगाड़ू को कटीले तारों से जकड़कर वृक्ष पर उल्टा टांग दिया था। सम्राट पिंडी की भृत्यों में बल पड़ गए। सेनापति खुल्लर, दोनों मामलों की सत्यता की जांच करो, अति शीघ्र हमें वस्तु स्थिति से अवगत कराओ। जोक में सम्राट।
सम्राट पिंडी के हृदय से किसी कोने में एक आशंका घर कर गई थी। अगर ऐसा हुआ तो? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं। उधर बूढ़ा अलंकार आक्रोश को उस कक्ष में ले जा रहा था। उसके कांपते अधरों से रूंधे से शब्द निकल रहे थे। अपने सीने पर पत्थर रख लीजिए आक्रोश, वरना उस ठोस हकीकत का सामना नहीं कर पाएंगे आप। वो वो देखिए। आक्रोश के हाथ समेत प्रणाम की मुद्रा में जुड़ते चले गए। कौन है ये? मेरी दादी माँ और आपकी माँ। माँ? नहीं। उह। दादी माँ, आपकी तपस्या पूरी हो गई दादी माँ। देखो किसे लाया हूँ मैं अपने साथ। आंखें खोलो दादी माँ, देखो, मैं आपके बेटे, आपके अंगार को लाया हूँ। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि आपने ईश्वर के सामने यह प्रण किया था कि आप अब अपने पुत्र अंगार की पुकार पर ही अपनी तपस्या भंग करेंगी। आक्रोश, दादी माँ को पुकार कर उनकी तंद्रा भंग कीजिए। मगर 50 वर्षों से दादी माँ इसी प्रण के साथ तपस्या में लीन है। उनकी तंद्रा भंग कीजिए आक्रोश। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। न जाने किस भावना से वशीभूत पुकार उठा आक्रोश, माँ। और उस शब्द ने जैसे जादू सा किया। थिरकन सी हुई ममता से ओतप्रोत उस संपूर्ण तेजस्वी चेहरे पर कांप उठे वे होंठ, जिन पर ममता की प्रतीक्षा की पपड़ियां जम गई थीं। अगले ही पल थरथराते होठों से प्रस्फुटित हुए वे शब्द, अंगार मेरे बच्चे, तू लौट आया? हाँ माँ। पुत्र को सीने से लगाने को मचल उठी माँ की छाती। उठकर खड़े होने की चेष्टा में बुरी तरह से लड़खड़ा गई दादी माँ को आक्रोश ने तुरंत संभाला। संभल कर माँ। मैं जानती थी, मैं जानती थी कि ईश्वर मेरी पुकार अवश्य सुनेगा। मैं जानती थी अंगार कि मेरे खून की पुकार एक दिन तुम तक जरूर पहुंचेगी और तुम एक दिन जरूर लौटोगे। तेरा लाख लाख शुक्र है ईश्वर, तूने ममता की लाज रख ली, मेरा बेटा मुझे लौटा दिया। अब मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। दादी माँ। कौन? मेरा अलग? तू अलंकार है ना? मासूम बच्चों के समान फूट पड़ा बूढ़ा, बिलक बिलक कर रोते हुए दादी माँ के सीने से जा लिपटा हुए। हाँ दादी माँ, आपके मुंह से ये शब्द सुनने को तरस गए थे। ये कान, तू तू कितना बड़ा हो गया रे। मगर मगर तेरी माँ थुरु कहाँ है? वो अभागी तो पतिव्रत भी नहीं तोड़ पाई थी। पतिव्रत मतलब करवा चौथ। अपने पति के चरण स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही होगी वो अब तक। हाँ दादी माँ, हाँ। मैं पिताश्री को माँ के पास ले जाता हूँ। हाँ ले जा, पर देख जल्दी लौट आना, मुझे तुमसे ढेर सी बातें करनी है। मगर माँ, आप आंखों से पट्टी क्यों नहीं हटा रही? और अचानक ही पत्थर के समान कठोर हो गया वह चेहरा। ये आंखें अब शैतान सम्राट पिंडी को जलाकर भस्म कर देने के लिए अंतिम बार खुलेंगी, क्योंकि इनके खुलने पर इनमें भरा मेरे तप का तेज उसे जलाकर खाक कर डालेगा। बोलो बेटे, तुम शैतान सम्राट पिंडी को मेरे सामने लाओगे ना? अवश्य लाऊंगा माँ। फिर आक्रोश को लेकर बाहर आ गया अलंकार। देखा आपने आक्रोश, माँ और ममता होती ही ऐसी अलंकार। लेकिन अब तुम मुझे बताओ कि वह 50 बरस पूर्व यहाँ क्या हुआ था और मैं अंगार कैसे हो गया? ज़रूर बताऊंगा आक्रोश। आपके एक एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा आपको। लेकिन पहले माँ का अंतिम संस्कार कर लें। 50 वर्षों से यह लाश इसी दिन की प्रतीक्षा कर रही है, क्योंकि मर तो यह अंगार की मौत की खबर सुनकर ही गई थी। ओह। विचित्र भाव आ जा रहे थे आक्रोश के चेहरे पर, और वह सब दृश्य देखते देखते सेनापति खुल्लर की आंखें विस्फोरित अंदाज में फैली हुई थी। उफ, क्या आक्रोश सचमुच अंगार है? मुझे ये जानकारी तुरंत सम्राट को देनी होगी। 50 वर्ष पूर्व का उल्का। तब उल्का में 3 शक्तिशाली दल सक्रिय थे। ऑक्टो, कर्ब और उल्की। जिसका नेता क्रूर ऑक्टो, जिसका नेता क्रूर व जालिम पिंडी था। कर्ब, जिसका मुखिया किबरी क्रूर तो नहीं था, मगर अपने अहम की रक्षा के लिए वह अपने प्राणों पर खेल सकता था। उल्की, जिसका नेतृत्व था सीधे साधे विनम्र व दयावान थोरोड़ा के हाथों में। उल्का पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दल के तीनों नेताओं को एकत्रित करके एक संगठन बनाया गया था, आकू, जिसका फैसला सभी को मान्य होता था। इस ऑक्टो ने कर्ब के घर में लूटपाट करके जघन्य अपराध किया है, अतः आकू ने इसे उल्का से निष्कासित करने का फैसला किया है। उल्का पर अधिकांश आपराधिक मामलों में ऑक्टो ही अपराधी पाए जाते थे। इधर पिंडी आकू जैसे पवित्र संगठन को खत्म करने के लिए जाल बन रहा था। खुल्लर, मेरी योजना कैसी लगी तुम्हें? योजना तो पुख्ता है, किंतु मुझे भय है कि योजना के असफल हो जाने की स्थिति में हम पर मुसीबत टूट पड़ेगी। घबराओ नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे अलावा इसके बारे में तीसरा कोई नहीं जानता। संपूर्ण उल्का का सम्राट बनने का स्वप्न पिंडी की आंखों में तैर रहा था। अगले दिन कर्ब नायक किबरी और उल्की नायक थुरुड़ा का दिवस भोज पर स्वागत है। इस शानदार स्वागत के लिए शुक्रिया पिंडी। भोज आरंभ हुआ। वाह, यह अमृत खीर तो लाजवाब है, सचमुच। खाइए, शौक से खाइए। इसे खास तौर पर आपके लिए ही तैयार किया गया है। भोज की समाप्ति पर आज की दावत बहुत शानदार थी। पिंडी ने भोजन में किसी प्रकार की कोई कोई भी तो कमी नहीं छोड़ी। यह भोज तो शानदार होना ही था। कर्ब नायक किबरी, उल्का नायक थुरुड़ा, क्योंकि यह तुम दोनों के जीवन का अंतिम भोजन था। क्या मतलब? यह क्या मजाक है पिंडी?
पिंडी के बदले हुए तेवर देखकर अप्रत्याशित रूप से चौंक पड़े थे किबरी और थुरूड़ा। यह मजाक नहीं, चाल है। राजनीति नामक शतरंज के खेल की चाल। मैंने अपनी चाल चल दी है, लेकिन तुम्हारे पास चाल चलने का अब कोई अवसर नहीं है, क्योंकि रूह अमृत खीर के साथ तुम तीनों के शरीर में एक ऐसा जहर भी पहुंच चुका है जो कुछ ही देर में तुम दोनों को मात और मौत दोनों दे देगा। हा हा हा। शैतान धोखेबाज पिंडी, ओह! जहर का असर शुरू हो चुका है, लेकिन घबराओ नहीं। उधर देखो, उन 2 शीशियों में इस जहर की गांठ भरी है। अगर तुम दोनों वहां तक पहुंच जाओ तो बच सकते हो। मुबारक उल्का सम्राट, आपकी योजना सफल हो गई। ओह! ओह! हा हा हा। तीक्ष्ण विष तेजी के साथ अपना असर कर रहा था। तुझे तेरे इस दुष्कर्म का भयानक परिणाम भुगतना होगा। जबरदस्त इच्छा शक्ति के बल पर थोड़ा आ पहुंचा जहर की काट वाली उन शीशियों तक, लेकिन इससे पहले कि वह हाथ बढ़ाकर एक शीशी को उठा लेता, खनाक! नहीं! दवा फर्श पर फैल गई। उल्की नायक थोड़ा प्राण बचाने हैं तो इसे जल्दी से चाट लो। हाँ, अंत, तेरा अंत बहुत भयानक होगा पिंडी। फर्श पर गिरने के साथ ही थोड़ा के प्राण पखेरु उड़ गए थे। सहसा ही खतरनाक हद तक कठोर हो गया पिंडी का चेहरा। खुल्लर, तुम्हें मैं अभी इसी वक्त से उल्का का भावी सेनापति नियुक्त करता हूँ। ध्यान रहे, इन दोनों हत्याओं के समाचार से उल्का में प्रतिशोध की जबरदस्त आग धधक उठेगी, और हमें उस आग को न सिर्फ ठंडा करना है बल्कि विद्रोह करने वालों का सिर भी कुचलना है, क्योंकि इसके बिना उल्का सम्राट के सिंहासन तक पहुंचना मुश्किल है। थोड़ा महल, ओफो चित्रकार, और कब तक इस प्रकार खड़े रहना होगा हमें? पिछले 2 घंटों से खड़े खड़े हमारी तो टांगें दर्द करने लगी। अब तो ये शैतान अलग अलंक भी शोर मचाने लगा। "वाह!" अरे बहू, ला अलंक को मुझे दे दो, तुम दोनों आराम से चित्र पूरा करवा लो। ओ माँ, तुम्हें तो चिकित्सक ने विश्राम के लिए कहा था। अरे मेरा विश्राम तो तुम लोगों के ही सुख में है। ला बहू, अलंक को मुझे दे दे, और चित्र भी पूरा हो गया। वाह, तेरे हाथों में तो जादू है रे चित्रकार। इस जादू को अब मैं आपके चित्र में भी ज़रूर डालूंगा रानी माँ। इसी पल बदहवास से उल्की सैनिक ने भीतर प्रवेश किया। रानी माँ, रानी माँ, गजब हो गया रानी माँ। क्या बात है रुद्र? शैतान पिंडी ने दिवस भोज पर कर्ब नायक किबरी और उल्की नायक की निशंस हत्याएं कर दी हैं, और खुद को उल्का का सम्राट घोषित कर दिया। क्या? हे ईश्वर! उफ नहीं! भूकंप सा नाच उठा अंगार के चेहरे पर। चकरा कर गिर पड़ी रानी माँ। माँ, माँ! तुरंत विशेष चिकित्सा कक्ष में पहुंचा दिया गया उन्हें। उल्की अंगार के निकट आ गया। युवराज अंगार, उल्की नायक और कर्ब नायक के शवों के इर्द गिर्द हजारों नागरिक इकट्ठे हुए हैं, और उन सब पर जुनून सवार है। प्रतिशोध की आग में धधक रहे हैं सबके सब। अंगार की आंखों में जैसे लहू टपक आया। प्रतिशोध तो अब ऐसा लिया जाएगा कि शैतान पिंडी की रूह भी थरथरा उठेगी। चेहरे पर अपार दुख और हृदय में मचलते भावनाओं के तूफान को नियंत्रित करने का भरसक प्रयास करती कपकपाए शब्दों में क्या उठी थुरू। मैं आपको रोककर संपूर्ण उल्का में आपके नाम को कलंकित नहीं करना चाहती। आज पति व्रत दिवस है। सुहागनें अपने सुहाग की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं, और पति का मुख देख कर ही फिर ये व्रत तोड़ती हैं। मैं आपके लौटने की प्रतीक्षा करूंगी, और उस क्षण से पूर्व मौत भी मुझे नहीं मार पाएगी। आंखों के पीछे लहलहाते आंसुओं के समुद्र को बाहर उमड़ पड़ने से रोकने की चेष्टा में रुंध गया उसका गला। थुरु को वहीं छोड़ खामोशी के साथ निकल पड़ा अंगार। प्रिय थुरु, जो आग शैतान पिंडी ने लगाई है, या तो उसी आग में मैं शैतान पिंडी को जलाकर खाक कर दूंगा, या फिर मैं खुद भी उस आग की भेंट चढ़ जाऊंगा। अगर भाग में दोबारा मिलना लिखा होगा तो हम ज़रूर मिलेंगे। अभी थोड़ा महल के द्वार तक ही पहुंचा था अंगार की। युवराज अंगार, जल्दी कीजिए वरना अनर्थ हो जाएगा। कर्ब और उल्कियों का विशाल हुजूम ऑक्टो नागरिकों को नेस्तनाबूद करने के लिए उनकी बस्ती की ओर बढ़ रहा है। नहीं, इस प्रकार तो दंगा फैल जाएगा। सैकड़ों निर्दोष मारे जाएंगे। सुलग उठेगी उल्का की धरती। उन्हें रोकने के लिए पिताश्री द्वारा लगाए गए इस घंटे को बजाना होगा। यह घंटा उन्होंने ऐसी किसी आपात समय में उल्का नागरिकों को एकत्रित करने के लिए लगवाया था, और इसे बचाने के लिए इस्तेमाल होने वाले हथौड़े को केवल थोड़ा राज परिवार का ही कोई पुरुष उठा सकता है। टन! ठिठक कर रुक गया हजारों उन्मादी लोगों का हुजूम। ठहरो, ये थुरु घंटे की आवाज़ है। युवराज अंगार ने इसे बजाया होगा। हमें फौरन थोड़ा महल की ओर चलना चाहिए। हाँ हाँ चलो। भीड़ के कदमों की दिशा परिवर्तित हो गई, लेकिन ठीक उसी पल सेनापति खुल्लर के नेतृत्व में आ पहुंचा विशाल सैनिक दस्ता। किसी भी प्रकार के विद्रोह का सिर कुचल दिया जाए, ये सम्राट पिंडी का आदेश है। आ गए शैतान पिंडी के पालतू कुत्ते, मारो इन्हें, खत्म कर दो, खत्म कर दो। अपने नायकों के शवों को सुरक्षित करो। सेनापति खुल्लर ने भयानक मारकाट मचा दी। मारो मारो, विद्रोह का सिर कुचल दो। थुरु हथौड़े की चोट से लगातार गूंजता रहा उल्का। टन! इधर कट कट कर गिरते रहे निर्दोष नागरिकों के सिर। खचाक! और उस क्षण थम गया अंगार का हाथ। युवराज अंगार, एक विशाल चिता बनवाओ। युवराज अंगार,
क्योंकि तुम्हारी धरती लाशों से पटी पड़ी है और उस चिता में सती होंगे हम सब भी, जिनका जीवन अब अंधेरों में डूब चुका है। नहीं, लाशें, लाशें और सिर्फ लाशें। बुरी तरह से भभक रहा था युवराज अंगार का चेहरा। हत्यारे पिंडी, लाशों की इस धरती की सौगंध है मुझे। तुझे सिर्फ मैं मारूंगा, कुत्ते की मौत मारूंगा तुझे, शैतान पिंडी। हे ईश्वर, अगर तूने इस उद्देश्य को पूरा करने में मेरे साथ अन्याय किया तो याद रखना, तुझ पर से विश्वास उठ जाएगा दुनिया का। सचमुच बहुत विशाल चिता बनवाई गई। चारों ओर से मातमी चीखें उबल रही थीं, छातियां अपने ही हाथों से रौंदी जा रही थीं। उफ, ये विलाप देखकर किसका सीना छलनी ना हो जाता। इधर युवराज अंगार का रथ द्रुत वेग से पिंडी महल में प्रवेश कर रहा था। शैतान पिंडी! उफ, किसके सीने में इतना दम है जो आज युवराज अंगार को रोक पाए? मुकाबले के लिए सीने में माँ के दूध और नसों में खून की शक्ति की आवश्यकता होती है, मगर तुमने तो अपनी धरती माँ को ही बेच डाला है। खून पानी हो चुका है तुम्हारा। शैतान पिंडी, मैं आ गया हूँ। तुझे भी लेकर तुझे भी ले जाकर उसी चिता में झोंक दूंगा मैं, जो अपने हाथों से उन सैकड़ों लोगों की बना कर आ रहा हूँ मैं, जो तेरी शैतानियत का शिकार हो गए। रोको इसे! पिंडी के आदेश पर कई हाथ जम गए थे रथ के पहिए पर। ऑक्टो शैतान की शक्ति से रथ ने जबरदस्त झटका खाया और एक ओर को उलट गया। ओ! क्रूरता चेहरे पर सजाए आगे बढ़ा पिंडी। हा, चींटी के पर निकल आए तो वो आग की ओर ही भागती है, जहां मौत उसकी प्रतीक्षा कर रही होती है। खचाक! खून के सैलाब के साथ ही छठा था अंगार के आक्रोश का लावा। मैं ऐसे नहीं मरूंगा शैतान पिंडी, तुझे भी मेरे साथ मरना होगा, और तेरी मौत सिर्फ मेरे हाथों होगी, सिर्फ मेरे हाथों। कई तलवारें आ धंसी अंगार की पीठ में। ओह! देख शैतान पिंडी, तेरे कायर सैनिकों ने मेरी पीठ पर वार किया है, लेकिन तुझे मैं मारूंगा। तू तू बचेगा नहीं हत्यारे, तुझे। किंतु दुश्मन तो अनगिनत थे वहां। खचाक! मरने के बाद भी कहाँ? सैनिक के उस वार ने प्राण पखेरु सैनिक के उस वार से प्राण पखेरु उड़ गए अंगार के। मरने के बाद भी कहाँ ढीली पड़ी थी अंगार की जकड़। उफ, मुझे इसकी पकड़ से छुड़ाओ नमक हरामो! उमेट कर अंगार के हाथों की उंगलियां तोड़नी पड़ी थी सैनिकों को पिंडी की गर्दन छुड़ाने के लिए। अपनी गर्दन सहलाता उठकर खड़ा होता पिंडी सहसा ही बुदबुदा उठा था। तू परम वीर था अंगार, तेरी मौत का मुझे पूरी जिंदगी अफसोस रहेगा। काश तू मेरा पुत्र होता। इधर थुरु जड़ हो गई थी वह समाचार सुनकर। नहीं, ये नहीं हो सकता। उनकी मौत नहीं हुई, वे लौटेंगे। मैं उनकी प्रतीक्षा करूंगी, जन्म जन्म तक प्रतीक्षा करूंगी मैं उनकी। पत्थरों की आंखें होती तो वे भी रो पड़ती। वो दृश्य, वो हृदय को चीर डालने वाली वह मार्मिक चीख सुनकर। मेरा बेटा मर गया, मेरा अंगार मर गया। अरे तू कहीं पागल तो नहीं हो गया कमबख्त? आप चाहें तो मेरी जुबान काट डाले रानी माँ, लेकिन लेकिन ये सत्य है कि युवराज अंगार अब जीवित नहीं है। शैतान पिंडी ने उन्हें मार डाला है। नहीं, ये झूठ है। कह दो कि ये झूठ है। अपने पिता की हत्या का बदला लिए बिना वो अब नहीं मर सकता। हे ईश्वर, ये तेरा कैसा न्याय है? तू इतना कठोर कैसे हो गया? मगर याद रख, माँ की ममता से टक्कर ना ले सकेगा तू। तुझे मेरे लाल को लौटाना होगा। ये मेरा कर्ज है तुझ पर। आंखों पर पट्टी चढ़ा कर ईश्वर की आराधना में जा बैठी रानी माँ। अब अपने खून की पुकार पर ही मेरा मौन व्रत टूटेगा। वह आएगा और पिंडी को मेरे सामने लाएगा, और ये पट्टी तभी खोलूंगी मैं, ताकि अपने तप के तेज से जलाकर राख कर सकूँ इस शैतान को। उसी समय शैतान पिंडी ने थुरु के कक्ष में प्रवेश किया। थुरु, मुझे अपना सम्राट मानो। थू, थू है तुझ पर शैतान। जकड़ दो इसे और इसके बेटे को बेड़ियों में, और जब तक ये हमें सम्राट स्वीकार न कर ले, इसे प्रतिदिन 25 कोड़े लगाते रहो। तत्पश्चात सम्राट पिंडी के जुल्म व आतंक से तंग आकर ऊपरी रूप से उल्कियों व करीबियों ने पिंडी को सम्राट स्वीकार कर लिया, लेकिन मन ही मन उससे नफरत ही करते रहे। संपूर्ण थुरोड़ा महल पर अधिकार कर पिंडी ने वहां सख्त पहरा लगा दिया था। आतंक के इसी साये में पल कर पड़ा हुआ अलंक भी जकड़ दिया गया था बेड़ियों में। तत्पश्चात क्या हुआ वह आप जानते ही हैं। बस बस करो अलंकार, माँ के खून की पुकार ही मुझे यहाँ खींच लाई है। ईश्वर ने तो मुझे यहाँ भेजकर अपना कर्ज उतार दिया। अब मैं चाहता हूँ ममता का कर्ज चुकाने, जिसे खून का कर्ज कहते हैं। तो मैं कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आक्रोश, क्योंकि मैं खुद यहाँ आ गया हूँ। आक्रोश, यही है वह शैतान पिंडी। इसी के साथ चकरा उठा आक्रोश का मस्तिष्क। तुझे मैं मारूंगा शैतान पिंडी। तू तू बचेगा नहीं हत्यारे। तेरी मौत सिर्फ मेरे हाथों होगी, सिर्फ मेरे हाथों। आंखों से चिंगारियां गिराता चीख उठा आक्रोश। हाँ हाँ, तुझे मैं मारूंगा शैतान पिंडी। तेरी मौत मेरे हाथों होगी, सिर्फ मेरे हाथों। ठहर जाओ आक्रोश, वरना पहले तुम्हारी माँ ने अपने बेटे को खो दिया था, और अब तुम अपनी माँ को खो दोगे। उधर देखो, माँ। उह! पिंडी ने आक्रोश के कानों में सरगोशी की। आक्रोश, अगर अपनी माँ के प्राण बचाना चाहते हो तो वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। करुण स्वर में पुकार रही थी रानी माँ।
अंगार, तू कहाँ है अंगार? ये सब क्या हो रहा है? शैतान पिंडी कहाँ है? क्या तू उसे बंदी बनाकर ले आया बेटा? बोलो कि तुम शैतान पिंडी को बंदी बनाकर ले आए हो। हाँ माँ, हाँ, मैं शैतान पिंडी को ले आया हूँ। कहाँ है बेटे, कहाँ है वो शैतान? अब बोलो कि उसे तुमने यहाँ इस स्तंभ से बांध दिया है। इधर, इधर माँ, इस स्तंभ से बांध दिया मैंने उसे। सेनापति खुल्लर ने माँ का रुख बेटे की ओर कर दिया। इसी के साथ नफरत से चीख पड़ी रानी माँ। हा 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 हा, शैतान पिंडी, अब मैं अपनी आंखों से पट्टी हटा रही हूँ। इन आंखों के तेज में जलकर भस्म हो जाएगा तू। आने वाले पल की कल्पना कर अलंकार की बूढ़ी हड्डियों में बला का जोश भर गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पट्टी खोलते ही रानी माँ की आंखों से प्रचंड किरणें फूट पड़ी थी। शुश! और इसी पल आक्रोश की ढाल बनकर सामने आ खड़ा हुआ अलंकार। आपको जीवित रहना है आक्रोश, आपको जीवित। अलंकार! उफन! उठा आक्रोश का आक्रोश। जय पंचकरु! चट चट चटाक! अगले ही पल चारों दिशाओं में सनसना उठी तस्तरियां। सन सन सन। आक्रोश ने वह विशाल गोला आगे बढ़ते सैनिकों की ओर ढकेल दिया। थर थर थर। आक्रोश की तलवार बिजली की तरह चलने लगी। जो कार्य 50 बरस पूर्व अधूरा रह गया था, आज उसे पूरा करने के लिए ही शायद ईश्वर ने मुझे यहाँ भेजा है। पिंडी के शैतान सैनिकों के रक्त से सराबोर चेहरे पर अत्यंत हिंसक भाव लिया आक्रोश अब पिंडी की ओर पलट गया। शैतान सम्राट पिंडी, मैंने कहा था ना कि तू मेरे ही हाथों मरेगा। देख, आज वो पल आ गया है। नहीं, लेकिन तुझे मैं किसी शस्त्रास्त्र से नहीं मारूंगा शैतान। था तुझे मैं अपने हाथों और पांव से मारूंगा। जबरदस्त शक्ति भरी थी आक्रोश के उस घूसे में। पिंडी के जिस्म पर आक्रोश ने वार करने के लिए केवल वही जगह चुनी थी, यानी उसकी नाभि। मैं जानता हूं कि तुम्हारी नाभि में मौजूद ऊर्जा गाठ के न रहने से तुम तड़प तड़प कर मरोगे। धड़ाक! सम्राट पिंडी की गर्दन दबोच कर लगातार वार पर वार करता चला गया आक्रोश। धाड़ धाड़! चीखें गूंज उठी पिंडी की। आक्रोश ने फाड़ डाला पिंडी का पेट और मुट्ठी में बीच कर उसके उधर से नोच ली ऊर्जा गाठ। उल्का पर तो तेरे सारे जुल्मों का हिसाब किताब आज मैंने साफ कर दिया पिंडी, लेकिन ऊपर यमराज तेरे पापों का हिसाब किताब लिया भी तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ओ! इस बार नीचे गिरा पिंडी तो फिर उठ ना सका। उसके प्राणों ने छोड़ दिया वह जिस्म। और फिर जब वह बाहर निकला आक्रोश, तो आक्रोश जिंदाबाद जिंदाबाद! अपने नायक का स्वागत करने के लिए सैकड़ों नारे आक्रोश की आकाश की बुलंदियों को छूने लगे। हजारों हाथ विजय घोष कर उठे। लेकिन आक्रोश जानता था कि उसका कार्य अब पूरा हो चुका है और मानवता की रक्षा के वचन को पूर्ण करने के लिए उल्का की बागडोर एक जिम्मेदार उल्की के हाथों सौंप कर उसे वहां से कूच करना है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आक्रोश की अगली कॉमिक्स ज़मीन खोर में। तब तक के लिए धन्यवाद।